नमस्कार, 12 जून 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ईरान में आज हो रहे चुनाव पर लगी है अमेरिकियों की नजर। वॉशिंगटन के हॉलोकॉस्ट म्यूजियम हमले के बाद अमेरिका में हेट क्राइम पर बहस शुरू और अमेरिकी अवर विदेश मंत्री बर्न्स की भारत यात्रा में पाकिस्तान और परमाणु मुद्दों पर बातचीत। वॉइस ऑफ अमेरिका का मैं हूं अंशुमान आपटे। अब खबरें विस्तार से। ईरान में आज हो रहे चुनाव में राष्ट्रपति अहमदीनेजाद को सुधारवादी उम्मीदवार मीर हुसैन मुसावी से कड़ी चुनौती है। जानकारों का कहना है कि इन चुनावों के परिणाम अमेरिका और ईरान के संबंधों पर असर कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले तक लग रहा था कि ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद का दोबारा राष्ट्रपति चुना जाना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ा, अहमदीनेजाद को टक्कर दे रहे मीर हुसैन मुसावी एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं और अहमदीनेजाद की मुश्किलें बड़ी हैं। मुसावी की उदारवादी छवि है और उन्होंने ईरान की नीतियों में बदलाव लाने का वादा किया है। अहमदीनेजाद की लोकप्रियता में कमी की एक बड़ी वजह है बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती बेरोजगारी, लेकिन अहमदीनेजाद को ग्रामीण इलाकों में काफी समर्थन हासिल है। अमेरिकी जानकार कहते हैं कि अगर मुसावी जीतते भी हैं तो भी इस बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ईरान की नीतियों में कोई बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि वहाँ असली ताकत सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह अली खमेनी के हाथ में है। हालांकि अहमदीनेजाद और मुसावी की ईरान की परमाणु नीति पर एक राय है, लेकिन मुसावी पश्चिमी देशों के साथ बातचीत के पक्ष में है। इस बात की भी उम्मीद है कि मुसावी बराक ओबामा की ईरान के साथ बातचीत की पहल पर सकारात्मक रुख रखेंगे, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने फिलहाल अपने आप को ईरान की अंदरूनी राजनीति से दूर रखा हुआ है। हम अपनी पसंद नहीं बताएंगे, जो भी नतीजे आएंगे उस पर ईरान के लोग निर्णय लेंगे। ईरान में आज चुनावों में जो नेता 50% वोट हासिल करेगा वो अगला राष्ट्रपति बनेगा, वरना 4 में से पहले 2 उम्मीदवारों के बीच दूसरे दौर का मुकाबला होगा। दीपक डोभाल, वॉइस ऑफ अमेरिका। वॉशिंगटन में यहूदी जनसंहार की स्मृति में बनाए गए म्यूजियम के सुरक्षा कर्मी की हत्या का आरोप एक नस्लवादी विचार रखने वाले आदमी पर है। घटना के बाद से अमेरिका में हेट क्राइम और नस्लवाद के मुद्दे पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में हेट ग्रुप्स की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। 9/11 के हमलों के बाद सिख समुदाय हेट क्राइम का शिकार हुआ। इसी विषय पर हमने समुदाय के एक नेता के साथ बात की। क्या ये जो हेट क्राइम्स का खतरा है वो काफी हद तक बढ़ा है अमेरिका में? क्या स्थिति है? आई एग्री विद यू कि इसमें जो हेट क्राइम के इंसिडेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसमें ये बात ध्यान रखने वाली है कि हमको अवेयरनेस, जागरूकता भी आ गई है कि हेट क्राइम क्या है। सो दैट कंट्रीब्यूट्स टू द फैक्टर कि हमारी नॉलेज में बहुत ज़्यादा ये इंसिडेंट्स आ रहे हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। और ये क्या वजह क्या है, क्या कारण है? हम सोचते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट कारण है नॉट बीइंग अवेयर ऑफ कि भाई दूसरा आदमी क्या है, उसकी कास्ट क्या है, उसका रिलीजन क्या है। इलिटरेसी जो है इन केस ऑफ रिलीजन एंड कल्चर, दैट इज वी बिलीव इज अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर कि लोग हेट क्राइम करते हैं। ये नहीं कि लोग किसी को आदमी से नफरत करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि फॉर एग्जांपल सरदार कौन है, सिख कौन है, हिंदू मुस्लिम कौन है, क्रिश्चियन कौन है। सो उनको इस चीज़ के बारे में मालूम होना बहुत जरूरी है। और क्या इकोनॉमी के जो एक बुरे हालात हैं, क्या वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है? हो सकता है। आई थिंक समवन हैज टू डू द स्टडी ऑन इट, लेकिन इट इज पॉसिबल एज अ ह्यूमन नेचर पीपल समटाइम गेट फ्रस्ट्रेटेड विद देयर लाइफ गोइंग ऑन। तो उस फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि दे टेंड टू डू रॉन्ग थिंग्स। सो इट्स काइंड ऑफ लॉजिकल सेंस, बट लेकिन ये नहीं कहूंगा कि इट्स अ डेफिनेट थिंग, बट आई थिंक इट कुड बी कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उस चीज। और आखिरी सवाल के इसे ये जो क्राइम के पीछे जो हेट है उसे दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है? जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एजुकेटिंग अदर पीपल। दुनिया को बताना, अपने पड़ोसी को बताना कि आप कौन हैं। सबसे मिलकर रहना, एकता के साथ रहना, उनको अपने धर्म के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, कभी उनके घर भी जाना, कभी अपने घर लेके आना, सो दैट उनको अपने साथ बात करना कंफर्टेबल लगेगा। तो उससे क्या है कि नेक्स्ट टाइम वो आपको मिलेंगे तो आपसे हेट क्राइम नहीं करेंगे। दे विल टर्न टू नो कि भाई आप कौन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंड आपके साथ वो फिर दोस्ती के साथ रहेंगे। हमारी इस पूरी बातचीत को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए। पता है www.voasamachaar.com। अमेरिकी अवर विदेश मंत्री विलियम बर्न्स और सहायक विदेश मंत्री रॉबर्ट ब्लेक की भारत यात्रा के दूसरे दिन पाकिस्तान समेत आतंकवाद और परमाणु मुद्दे पर भी चर्चा हुई। अमेरिकी अवर विदेश मंत्री विलियम बर्न्स ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कहा कि अमेरिका भारत पाकिस्तान के बीच वार्ताओं का समर्थन करेगा, लेकिन गति दोनों देशों को खुद तय करनी होगी।
इधर वाशिंगटन में जानकार मानते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद की रिहाई से भारत पाकिस्तान संबंधों को बड़ा धक्का पहुंचा है और पाकिस्तान भारत को आश्वस्त करने में नाकामयाब रहा है कि वो मुंबई हमलों के दोषियों पर सच में कार्रवाई करना चाहता है। बर्न्स ने भी कहा कि मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों पर पाकिस्तान को सख्त कार्रवाई करनी होगी। भारतीय अधिकारियों के साथ बर्न्स की बातचीत में परमाणु समझौते की चर्चा भी हुई, लेकिन जानकारों के मुताबिक उनकी बातचीत का मुख्य मुद्दा पाकिस्तान ही बना रहा। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। पता है www.voasamachaar.com। अभी इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।